हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलम आधारित प्रश्न, जिसे हम उचित संबंध से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं, सही मिलान कीजिए से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं। बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। बदलते हुए प्रश्नों के स्वरूप पर इसको तैयार किया गया है, जो सीजी व्यापम पीएससी में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसमें ए दिया है स्किन। अब स्किन के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कौन करते हैं ये देखते हैं। जिसमें पहला है इंसेक्ट, दूसरा है केचुआ, लीच, तीसरा है प्राण फिश, चौथा है मकड़ी और बिच्छू। तो स्किन के द्वारा श्वसन कौन करते हैं? तो इसमें स्किन के द्वारा श्वसन करने वाले हैं लीच और केचुआ। तो एक का क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से दूसरा देखते हैं बी ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कौन करते हैं? कीट। और इसके बाद सी है बुक लंग्स। बुक लंग्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कौन सा प्राणी करता है? इसमें चुनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकड़ी, बिच्छू। और बच कौन गया? गिल। तो गिल के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कौन करेगा? प्राण और फिश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, जंतुओं के नाम और उनके श्वसन अंगों का मिलान करें। जिसमें पहला है रेप्टाइल्स एंड मैमल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किनके द्वारा श्वसन करते हैं? लंग्स के द्वारा। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन में ए का 4 दिया है, पहले में ए का 4 है, दूसरे में ए का 2 है, तीसरे में ए का 3 है, चौथे में ए का 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए का चौथा, बी का तीसरा। इकाइनोडर्मिटा किसके द्वारा श्वसन करता है? ट्यूब फिट के द्वारा। सी यूनिवर पहला किसके द्वारा श्वसन करते हैं? गिल्स। डी है टेप वर्म और फिसियोला, ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। तीसरा है सही मिलान कर उत्तर चुने। जिसमें एक तरफ दिया गया है केंद्र का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है स्थिति। पहला दिया गया है इंस्पायरेटरी सेंटर। तो इंस्पायरेटरी सेंटर किसे कहते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बी है एक्सपायरेटरी सेंटर, ये भी क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा एक। उसके बाद है सी एपनिस्टिक सेंटर। एपनिस्टिक सेंटर क्या हो जाएगा? पॉन्स। और डी है नीमोटैक्सी सेंटर, ये क्या हो जाएगा? डी पॉन्स। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का 3 और 4 का भी। इस तरह से पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा है मैच द कॉलम, जिसमें पहला है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वासित कर सकता है, इसका मतलब श्वसन को अंदर लेना। दूसरा है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर है बी। वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वासित कर सकता है। तीसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम RV। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। चौथा है IC। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वासित कर सकता है। इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। मैच द प्रोविंस। जिसमें एक तरफ पार्शियल प्रेशर दिया गया है और एक तरफ प्लेस। इसको मैच करना है, तो आइए मैच करते हैं। पहला दिया है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, जो कहाँ होता है? सबसे अधिक है ये 104। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एयर सेक में। दूसरा है पार्शियल प्रेशर CO2 45 mmHg, ये कहाँ होगा इतना? तो CO2 अधिक मात्रा में कहाँ होगा? ये होगा बॉडी टिश्यू में। तो आइए मैच कर लेते हैं ए का फर्स्ट का ए और सेकेंड का डी, और बाकी ऑप्शन में देखते हैं। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए का 1, 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी, 3 का सी। पार्शियल प्रेशर O2 44 mmHg, ये कहाँ होता है? सिस्टेमिक वेन में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद चौथा है पार्शियल प्रेशर CO2 40 mmHg, का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चौथा प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। इसमें पहला है पार्शियल प्रेशर CO2 हाई कहाँ रहता है? तो ये रहता है सबसे अधिक टिश्यू में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए। पार्शियल प्रेशर O2 हाई कहाँ रहता है? ये रहता है एल्वियोलर में, 104 mmHg रहता है। इसी तरह से तीसरा है पार्शियल प्रेशर CO2 लो। तो CO2 लो सबसे अधिक कहाँ होगा? तो एल्वियोलर में होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चौथा है पार्शियल प्रेशर O2 लो कहाँ होगा? ऑक्सीजन सबसे का टिश्यू में होगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट
ए का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। मैच द फॉलोइंग, जिसमें दिया गया है रेस्पिरेटरी डिसीज और एक साइड दिया गया है इसके कैरेक्टर। इसको मैच करना है। आइए मैच करते हैं। पहला है दमा रोग। दमा रोग है सांस लेने में दिक्कत, तो ए का क्या हो जाएगा? डी। तो आइए मैच करते हैं ए का डी किसमें किसमें। दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के क्या लक्षण होते हैं? ब्रोंकाइटिस का लक्षण होते हैं, ये हो जाएगा श्वसनी में सूजन और जलन। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी। किसमें है? ये फर्स्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4th का क्या हो जाएगा? फेफड़ों को गंभीर नुकसान। तो इस तरह से हम करेक्ट इमेज देखते हैं। दमा रोग में सांस लेने में दिक्कतें आती है, ब्रोंकाइटिस में श्वसनी में सूजन और जलन होने लग जाती है, एम्फाइसीमा क्या है? एक प्रकार का चीरकालिक रोग है और व्यावसायिक श्वसन रोग में क्या होता है? फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। 8वां मैच द कॉलम। टीवी। टीवी का मतलब है टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू का मान कितना होता है? टाइडल वैल्यू का मान होता है 5 ml। दूसरा है IRV। IRV का पूरा नाम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है 2500 ml से 3000 ml। जो कौन से ऑप्शन में है? ए। तो 2 का हो जाएगा ए। तीसरा है ERV। ERV का फुल फॉर्म है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो इसका आयतन कितना होता है? 1000 ml से 1100 ml। तो कौन से ऑप्शन में है? देखते हैं डी में। तो ERV का क्या हो जाएगा? डी। बच कर गए आरवी। आरवी का पूरा नाम क्या है? रेसिडुअल वैल्यू। का मान क्या हो जाएगा? 1100 से लेकर 1200। इस तरह से करेक्ट आंसर चुनते हैं। क्या हो जाएगा? ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4th का सी। इस करेक्ट ऑप्शन होगा बी। प्रश्न है मैच द कॉलम। इसमें अंगों के नाम दिया गया है और उसके लक्षण दिए गए। पहला है स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र इसमें से कौन से लक्षण हो सकते हैं? तो स्वर यंत्र जो होता है ये श्वसन में भाग नहीं लेता था। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। दूसरा है ट्रैकिया, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरा फेफड़ा। फेफड़ा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य श्वसन अंग। उसके बाद चौथा बच गया नोज। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। नासापट के 2 भाग होते हैं। इस तरह से सही मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए का डी। ए का डी किस में है? पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा? राइट। ए का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। आइए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग्स। इसमें दिया गया है रंजक का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है कलर को मैच करना है। ए है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। बी है हीमोसाइनिन। इसका रंग क्या हो जाएगा? नीला। उसके बाद बी है वेनिडियम। वेनिडियम का जो रंग है वो हो जाएगा हरा। और डी है मोलेडिन। मोलेडिन का रंग हो जाएगा ब्राउन। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का। तो ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।